Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is phonetics and phonology. तो phonetics and phonology को जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इनका ओवरव्यू आप पहले देख लें। तो phonetics वर्सेस phonology, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ब्रांचेज ऑफ phonetics, वॉइस्ड एंड वॉइसलेस, प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। कि यानी पहले तो हम पढ़ेंगे कि फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी होते क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि फ़ोनेटिक्स और फ़ोनोलॉजी में क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ होती हैं, फिर इसकी ब्रांचेस को देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि वॉइस्ड और वॉइसलेस जो है फ़ोनेटिक्स कौन से होते हैं, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन मतलब हम जो लफ्ज़ अदा करते हैं, जो साउंड्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं, और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम पढ़ेंगे कि साउंड्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है ना फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी में आपको जो है ना दो तरह के नोट्स से करवाऊँगी। एक तो ये वाले जो मैंने आपको जो है जिससे मैं भी लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, और इसके अलावा एक जो है ना प्रॉपर नोट्स भी होंगे, उधर से भी यह लेक्चर आपको दिया जाएगा। दोनों में से जो आपको ईजी लगे ना आप वो वाला प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे देखिए, फ़ोनेटिक्स इज़ अबाउट द फिज़िकल प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ साउंड्स ऑफ स्पीच। कि जब भी हम कोई बात करते हैं, जब भी हम किसी से जो है कोई बात करते हैं, कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, तो उस स्पीच की जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उस प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस होता है, उस साउंड की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, उसे फ़ोनेटिक्स कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच। ये यानी किसी भी स्पीच के फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स मतलब यानी जो कि फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि आवाज़ के जो है कैसे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से निकल रही है। इट स्टडीज़ ऑल पॉसिबल स्पीच साउंड। इसमें जो है तमाम स्पीच की जो साउंड्स होती हैं वो उनको स्टडी किया जाता है। स्पीच साउंड्स कौन सी होती हैं जो कि हम बोलते हैं, वो अगर हम उर्दू की बात कर लें, ब, त, ज, जितनी भी यानी साउंड्स होती हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी ब, क, ड, जितनी भी साउंड्स हम इस्तेमाल करते हैं, जिनसे जो है वर्ड्स बनते हैं ना, उन सब की स्टडी को जो फ़ोनेटिक्स कहते हैं। फ़ोनेटिक्स इज़ ऑल अबाउट स्टडिंग द साउंड्स वी मेक व्हेन वी टॉक। यानी फ़ोनेटिक्स जो है उसको एक जो है इसकी ब्रांच है लिंग्विस्टिक की, जिसमें साउंड्स को स्टडी किया जाता है जो कि हम अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। फ़ोनोलॉजी डील्स विद द सिस्टम एंड पैटर्न ऑफ स्पीच। अब फ़ोनोलॉजी में ये होता है कि ये भी किसी भी लैंग्वेज के सिस्टम में, फ़ोनेटिक्स में जो है ना हम सिर्फ साउंड्स को स्टडी करते हैं, लेकिन डिफरेंट साउंड्स मिलके जो है एक लैंग्वेज बनाती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं, और उस सिस्टम की जो स्टडी होती है वो फ़ोनोलॉजी कहलाती है, और ये जो है लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। इट डिस्क्राइब्स द वे साउंड फंक्शन। ये इसमें ये बताया जाता है कि साउंड जो है वो किस तरह से फंक्शन करती हैं विद इन अ गिवन लैंग्वेज और अक्रॉस अ लैंग्वेज। यानी किसी भी ज़ुबान में जो साउंड्स हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं वो हम फ़ोनोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फ़ोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। फ़ोनोलॉजी में इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि किस तरह से जो आवाज़ें हैं उनकी तरतीब दी जाती है, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और उनको एक नेचुरल लैंग्वेज में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फ़ोनोलॉजी वर्सेस फ़ोनेटिक्स। अब इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं इनमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जो है ना एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। फ़ोनोलॉजी वर्सेस फ़ोनेटिक्स analyzes the sound pattern of a particular language by determining which phonetic sounds are significant and explaining how these are interpreted by native speaker। अब क्या है कि फ़ोनोलॉजी में क्या होता है कि फ़ोनोलॉजी में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जो साउंड्स होती हैं उनको एनालाइज़ किया जाता है, उनका जो है मुआयना किया जाता है, और देखा जाता है कि कौन कौन सी फ़ोनेटिक साउंड जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, और इस बात की वजाहत की जाती है कि किस तरह से ये साउंड्स जो हैं इकट्ठी करके एक लैंग्वेज के वर्ड्स को जो है फॉर्म करती हैं। और फ़ोनेटिक्स में क्या होता है, एनालाइजेस द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन स्पीच साउंड रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज। और इसमें फ़ोनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि एक ज़ुबान से यानी ह्यूमन आर्गन्स के इस्तेमाल होते हुए, यानी इंसान के जो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया है ना बोलने का, हम यानी बोलने के लिए अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ज़ुबान भी इस्तेमाल होती है, हलक भी इस्तेमाल होता है, गले से भी आवाज़ आती है, नाक से भी आवाज़ आती है, दांत भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो यानी सारे जो है हमारे ऑर्गन्स मिलके किस तरह से साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये हम फ़ोनेटिक्स में स्टडी करते हैं। Phonology is the study of how sounds are organized and used in natural languages। ये वही वाला पेज आ गया। Phonetic studies which sounds are present in language। Phonetics में ये स्टडी किया जाता है, ये मुतालिया किया जाता है कि यानी कौन सी साउंड्स हैं जो कि इस लैंग्वेज में प्रेजेंट हैं। अब इसके अलावा अगर आप ब्रांचेस की बात कर लें तो जो फोनेटिक्स है इसकी 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है एक्वेस्टिक ब्रांच, सेकंड इज़ ऑडिटरी फोनेटिक्स, और थर्ड वाली है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकॉस्टिक फोनेटिक्स की। इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड वेव्स मेड बाय द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स फॉर कम्युनिकेशन एंड हाउ द साउंड्स आर ट्रांसमिटेड।
अब आप लोग जो है ना बचपन से ये जो है ना हम पढ़ते आते हैं साइंस में कि हमारी जो यानी साउंड जो प्रोड्यूस होती है ना वो वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है, और यानी हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो वाइब्रेशन एक जो वेव्स होती हैं ना उनके थ्रू ट्रैवल करके जो है लिसनर तक पहुँचते हैं, जिसको हम सुनाना चाह रहे होते हैं, जिसको अपना पैगाम देना चाह रहे होते हैं, उस तक जो है वो वाइब्रेशन के ज़रिए जो है ना पहुँचते हैं। मतलब हमारे वोकल आर्गन से इंसान के जो है वो आवाज़ निकलती है और साउंड वेव्स के फॉर्म में वो ट्रैवल करती है, और किस तरह से जो साउंड जो है वो ट्रांसमिट होती है अगले बंदे तक, ये सारा सिस्टम जो है अकॉस्टिक फोनेटिक्स कहलाता है। द साउंड ट्रैवल थ्रू द फ्रॉम द स्पीकर्स माउथ, यानी आवाज़ निकलती कहाँ से, आवाज़ का सफ़र शुरू कहाँ से होता है, स्पीकर्स के माउथ से। इससे बाद जो बात कर रहा होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके मुंह से उसका सफ़र जो है आवाज़ का शुरू होता है। थ्रू द एयर टू द हेयर एड्स, और हवा से गुजरता हुआ, हवा के रास्ते से होता हुआ सुनने वाले के कान तक पहुंच जाता है। थ्रू द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस इन द एयर, यानी जो हवा में वाइब्रेशंस मौजूद होती हैं उनके थ्रू ट्रैवल करता है और सुनने वाले के कान तक जो है वो मैसेज पहुंच जाता है। Acoustic phonetics also looks at how articulatory and auditory phonetics link to the acoustic properties। अब ये जो acoustic phonetics है ना, इसका ताल्लुक जो है इसकी जो दूसरी ब्रांचेस हैं auditory phonetics और articulatory phonetics के साथ भी है, वो हम आगे स्टडी करेंगे तो आपको मज़ीद इसका जो है समझ आ जाएगी। अब सेकंड ब्रांच है auditory phonetics। auditory का मतलब जो है आपने सुना ही होगा, auditory का जो लिंक है ना वो कान के साथ होता है, सुनने के साथ होता है। दिस इज़ हाउ वी परसीव एंड हियर साउंड्स। इसमें इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि हम आवाज़ को कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं, एंड हाउ द एयर ब्रेन एंड ऑडिटरी नर्व परसीव द साउंड, कि यानी बोलने वाले के मुंह से लेके हवा में ट्रैवल करते हुए वाइब्रेशंस के फॉर्म में जो आवाज़ सुनने वाले तक पहुंचती है, तो सबसे पहले तो उसके कानों से वो टकराती है, फिर उसका जो ब्रेन है वो उसको एयर जो है वो ब्रेन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर वो जो उसका ब्रेन होता है वो उसको ट्रांसलेट करता है ऑडिटरी नर्व्स को इस्तेमाल करते हुए, और वो अब पैगाम जो है उस तक पहुंच जाता है, उसको समझ आ जाती है। दिस ब्रांच डील्स विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द रिसेप्शन ऑफ स्पीच। तो इसमें फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं स्पीच से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, वो जो है हमारे ऑडिटरी फोनेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। इसके बाद आ गया आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी का मतलब होता है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कौन कौन से आर्गन्स थे जिन्होंने बोलने में हेल्प की, कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि हमें बोलने में हेल्प करते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स इज़ इंटरेस्टेड इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ वोकल टेक्ट ड्यूरिंग स्पीच। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में इस चीज़ का मुतालिया किया जाता है कि कौन से वोकल आर्गन्स ने बोलने में पार्टिसिपेट किया है। द वोकल टेक्ट इज़ द पैसेज अबव द लैरिंक्स। अब वोकल टेक्ट जो है यानी हमारे गले से जो आवाज़ आती है ना उससे लैरिंक्स कहते हैं हलक को, वेयर एयर पासेज, जहाँ से हवा गुजरती है, इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, और स्पीच की जो प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। आर्टिकुलेशन, अब आर्टिकुलेशन जो है वो दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है वॉइसलेस और एक होती है वॉइस्ड। When the vocal folds are spread apart, जब वोकल फोल्ड जो है स्प्रेड अपार्ट का मतलब चौड़ा हो जाता है, यानी हमारे गले का जो हलक है ना, जब हम बोलते हैं जब वो थोड़ा सा फैल जाता है, द एयर फ्रॉम द लंग्स पासिस, तो फेफड़ों से गुजरते हुई हवा आती है बिटवीन दैम, और वहाँ से गुजरती है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, बगैर किसी रुकावट के। यानी जब हम बोलने की कोशिश करते हैं जब वोकल फोल्ड जो है फैल जाता है तो जो फेफड़ों से हवा आ रही होती है तो वो बगैर किसी रुकावट के गुजर जाती है। साउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस वे, तो इस तरह से जो आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं डिस्क्राइब्ड एज वॉइसलेस, उनको जो है वॉइसलेस साउंड्स कहते हैं। सच एस, मतलब स जब कहते हैं तो आपका क्या है कि आपके यानी अंदर से हवा निकलती है ना, बोल के देखिए स फ, मतलब आपका हलक जो है ना इसमें रोल प्ले करता है, और ऐसी आवाज़ें जो हैं वॉइसलेस साउंड्स कहलाती हैं। आगे देखिए वॉइस्ड, व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर, जब वोकल फोल्ड जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, द एयर फ्रॉम लंग्स रिपीटेडली पुशेस, और जो फेफड़ों से वाली हवा है उसको पुश करती है, धक्का देती है, अपार्ट एज इट पासेस थ्रू, जब वो गुजरने की कोशिश करता है, क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इफेक्ट, तो एक वाइब्रेशन इफेक्ट पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होती है। सच प्रोड्यूस साउंड इन दिस वे आर डिस्क्राइब्ड एज वॉइस, तो ऐसी सूरत में जो आवाज़ें पैदा होती हैं उनको वॉइस्ड साउंड कहते हैं। साउंड सच एज जी, ज, व। आगे देखिए प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन। ये डायग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इसमें तो इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो दूसरे नोट्स मैंने सेंड किए ना उसमें ये आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसके सारे पार्ट्स को जो है ना अच्छे से रिमेंबर कर लें, ताकि आपको पता हो कि कौन सा जो पार्ट है वो कौन सा रोल प्ले करता है। द पॉइंट्स वेयर साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ रेफर्ड एज इट्स प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन, कि यानी जहाँ पे
इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जहाँ पे जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, वो उसकी प्लेज ऑफ आर्टिकुलेशन कहलाती है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा जो है जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा, हमारे गले से लेके हमारा मुंह, हमारा नाक, हमारे दांत, हमारी ज़ुबान जी, हमारे लिप्स के सारे जो पार्ट्स मिलके जो है ना बोलने में अपना रोल प्ले करते हैं। सिंबल्स आर इनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब कोई भी सिंबल जो है ना, जब वो आप उसको लिखते हैं ना, वो ए है, बी है, सी है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। मतलब वैसे तो हम ABC जब लिखते हैं उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, लेकिन जब हम उसको एज अ सिंबल लिखते हैं, एज अ साउंड लिखते हैं, तो आपने उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करना होता है। अब इसके ज़रा पार्ट्स देख लीजिए। वोकल कॉर्ड्स कौन से हैं, मतलब आपके गले वाला हिस्सा जो है। और उसके बाद लैरिंक्स के साथ लिखा हुआ है, लैरिंक्स कहते हैं हलक को। और ये डायग्राम जो है ना वो मैं आपको दूसरे नोट्स में जो है ना ज़रा क्लियर है, तो वो मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये विजिबल नहीं हो रही। आगे देखिए, बिलेबियल्स दीज आर साउंड फॉर्मिंग यूजिंग बोथ अपर एंड लोअर लिप्स। अब जहाँ पे भी बिलैब का वर्ड आता है ना, उसका मतलब होता है होंठ। मतलब यानी ऐसी साउंड जो आपके ऊपर वाले और नीचे वाले होंठ को जो है होंठ के जुड़ने से या इकट्ठा होने से पैदा होती हैं, उनको बाइलेबियल्स कहते हैं। द इनिशियल साउंड इन द वर्ड्स पैट, मतलब जब आपने पी को प्रोनाउंस करते हैं तो आपका ऊपर वाला और नीचे वाला होंठ इकट्ठा होता है। पैट, बैट, वे। अब वे जो है ना, वे में भी जो एक वाव जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। उर्दू का जो वाव होता है ना, उसमें आपके दोनों होंठ हैं ना वो गोल होते हैं, वाव। और लेकिन जब आप W को पढ़ते हैं तो वो वे पढ़ा जाता है। उसमें यानी आपके जो हैं वो होंठों को गोल नहीं करना पड़ता। मैट का जब आपने M प्रोनाउंस करना है तो आपके दोनों होंठ इकट्ठे हुए हैं। आर ऑल बिलेबियल्स, दे आर प्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स P। मैंने आपको बताया ना कि यानी जितने भी सिम्बल्स होंगे उनको आपने ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है, P, B, M एंड W। समझ आ गई इस बात की कि बाइलेबियल्स यानी वो साउंड्स होती हैं जो कि दोनों आपके ऊपर वाले और नीचे वाले होंठ के इकट्ठा होने से प्रोड्यूस होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी हैं, प, ब, म, व। आगे देखिए, अब लेबियोडेंटल्स। लेबियो का वर्ड जो है वो लिप्स के लिए है और डेंटल्स का वर्ड दांतों के लिए है। मतलब जब आपका जो होंठ और दांत इकट्ठे होके जो है ना वाउज जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो लेबियोडेंटल कहलाती है। दीज आर साउंड्स फॉर्म्ड विद द अपर टीथ। अपर टीथ कौन से, ऊपर वाले दांत, एंड द लोअर लिप। जब आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाले लिप के साथ मिलते हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लेबियोडेंटल कहलाती है। द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स फैट एंड वेट एंड द फाइनल साउंड्स ऑफ सेफ एंड सेव आर लेबियोडेंटेंट्स। अब आप ये वर्ड प्रोनाउंस करके देखिए ना, फैट में क्या है कि आपके ऊपर वाले दांत जो हैं आपके नीचे वाले होंठ के साथ लगे हैं। वेट में भी, सेफ में भी और सेव में भी। सिंबल्स आर फ, व। द फाइनल साउंड इन द वर्ड कफ एंड द इनिशियल साउंड इन द फोटो डिस्पाइट द स्पेलिंग डिफरेंसेस आर बोथ प्रोनाउंस्ड एज फ। मतलब यानी हमें पता है ना कि जब G और H जो है वो इकट्ठे होते हैं तब भी वो F की साउंड देते हैं, और जब P और H इकट्ठे होते हैं तब भी वो F की साउंड देते हैं। तो इसलिए फ जो है ना, फ जो है लेबियोडेंटल में आता है क्योंकि इसमें होंठ और ऊपर वाले दांत और नीचे वाला होंठ जो है इकट्ठे मिलके जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद थर्ड है डेंटल्स कौन सा है, डेंटल कहते हैं जाहिर सी बात है जो दांतों से रिलेट करता है। दीज साउंड्स आर फॉर्म्ड विद द टंग टिप बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। कि यानी जब आपकी ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के साथ लगती है। द इनिशियल साउंड ऑफ थिन में क्या हुआ है कि आपकी जो यानी आपके दांतों का जो पिछले ऊपर वाले दांतों का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, अब उसके साथ आपकी ज़ुबान की नोक टच हुई है। डेंटल यानी कौन से हैं, थिन जब आपने कहा है तो आपको अपनी ज़ुबान की नोक को दांत के पीछे वाले हिस्सों पे लगाना पड़ा, थिन। एंड द फाइनल साउंड ऑफ बाथ एंड बोथ आर डेंटल्स। द सिंबल्स यूज्ड फॉर दीज साउंड्स आर, तो ये इनको जो है ना इस तरह से आपने मतलब ये जो जब वो आपको मैं इसका फोनेटिक्स वाला चार्ट पढ़ाऊंगा ना तो तब आपको ये सिंबल जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। मतलब यानी जितने भी साउंड जो कि द की मतलब दाल के आवाज़ देते हैं वो दी है, देयर है, देन है, दज है, तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ना ये सारे जो है डेंटल्स में आते हैं। इसके बाद देखिए एल्वियोलर्स, क्या है ये वर्ड, एल्वियोलर्स। दीज आर साउंड्स फाउंड विद द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग ऑन द एल्वियोलर्स। अब ये देखिए एल्वियोलर्स कहते हैं मतलब आपकी जो है ना ऊपर वाले दांतों का पीछे वाला हिस्सा होता है। यानी जैसे हमने वो पिछले में पढ़ा है ना
इसमें पढ़ा है डेंटल्स में। डेंटल्स यानी जो दांतों के यानी बिल्कुल ऊपर वाले दांत के बिल्कुल जो पीछे वाला हिस्सा होता है, तो उसके साथ जब ज़ुबान टच करती है तो वो डेंटल्स कहलाते हैं। लेकिन यानी तब वो द की या थ की आवाज़ देता है। लेकिन एल्वियर्स में क्या होता है कि यानी यही ऊपर वाला जो है दांतों के पीछे वाला हिस्सा, जो मतलब पूरा एरिया है ना हमारे मुंह का ऊपर वाला हिस्सा, जब हम मुंह खोलते हैं तो जो पीछे वाला मुंह का सारा एरिया होता है ना, ये जो जहाँ पे रेड निशान आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा एरिया इसके साथ जब आपकी ज़ुबान टच होती है तो ये पार्ट जो है आपका एल्वियोलर्स कहलाता है। एल्वियोलर्स रिज भी इसको कहते हैं। दीज आर साउंड्स फॉर्म्ड विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग ऑन द एल्वियोलर रिज। मतलब जब आपकी ज़ुबान का फ्रंट पार्ट या आपकी ज़ुबान की नोक जब एल्वियोलर रिज के साथ आपकी दांतों के पीछे वाले हिस्से के साथ टच होती है, जो कि बहुत रफ सा हिस्सा है, बॉनी रिज इमीडिएटली बिहाइंड एंड अबव द अपर टीथ। तो क्या है कि यानी ये बॉनी रिज वाला हिस्सा जो है पीछे हो जाता है फौरी तौर पे, और ऊपर वाले दांत जब इसके साथ लगते हैं द इनिशियल साउंड्स इन टॉप। तो इस तरह कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? टॉप। टॉप ज़रा बोल के देखिए, जब आपने टॉप को लगाया है बोला है तो टॉप बोलते हुए आपकी ज़ुबान कहाँ पे टच हुई है? टॉप। आपके यानी मुंह के ऊपर वाले हिस्से में जो है एल्वियोलर रिज के साथ टच होगी। इसी तरह से डिप, सिट, जू, नट, लैप, लिट एंड राइट ऑल आर एल्वियोलर्स। यानी ये तमाम वर्ड्स जो है एल्वियोलर्स कहलाएंगे क्योंकि इसमें आपकी टंग जो है एल्वियोलर रिज के साथ टच हुई है। द सिम्बल्स आर ट, ड, स, ज, न, ल, र। इसके बाद है पैलेटल्स। पैलेटल में क्या होता है कि पैलेटल में जो है आपका दो वर्ड्स यानी जब आपकी टंग और पैलेट कहते हैं तालू को, जब आपकी जो टंग है वो पैलेट के साथ लगती है तो जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं वो पैलेटल्स कहलाती हैं। अब आपको ऊपर जितनी भी मैंने पढ़ाई है ना कि कौन टंग जो है कहाँ पे अटैच हो, जब दो लिप्स मिलते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं, जब लिप जो है वो फ्रंट पार्ट के साथ लगती, टंग जो है फर्स्ट फ्रंट पार्ट के साथ लगती है तो उसे क्या कहते हैं। सारी चीज़ें ना आपने अच्छे से याद रखनी है और उनके नोट्स आपने बना लेने हैं। अब क्या पढ़े हम? साउंड्स प्रोड्यूस विद द टंग एंड द पैलेट आर कॉल्ड पैलेटल्स। मतलब जब ऐसी साउंड जो कि टंग और पैलेट के यानी ज़ुबान और तालू के इकट्ठे होने से या मिलने से प्रोड्यूस होती है उसको पैलेटल कहते हैं। द इनिशियल साउंड इन द वर्ड्स शाउट, क्या? शाउट एंड चाइल्ड। अब ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, ये जो फर्स्ट वाला है ना श का सिंबल है श, और सेकंड वाला च का सिंबल है। ये सिंबल जो हम वो चार्ट में जब करेंगे ना फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो मतलब यानी जब ज़ुबान और तालु इकट्ठे होते हैं तो ये वाली वॉइस प्रोड्यूस होती है, शाउट वाली, चाइल्ड वाली। सो द वर्ड शू, ब्रश begins and ends with the palatal sound। तो एंड द वर्ड चर्च, चर्च बिगिनस एंड एंड्स विद द पैलेटल साउंड। तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं ये पैलेटल्स कहलाएंगे जिसमें ज़ुबान और तालु जो है वो इकट्ठे होते हैं। इसके बाद आ जाता है वेलर्स। साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द विलियम आर कॉल्ड वेलर्स। अब वेलर्स क्या होते हैं कि आपकी जो है ना, मतलब मैंने आपको बताया कि आपके जो ऊपर वाले दांतों का जो पिछले वाला हिस्सा है ना, जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना वो से तो हमने कहा है कैविलियर रिज है। सेकंड जो मिड वाला पार्ट है जिसे हमने तालु कहा है वो पैलेट है। अब पैलेट के भी जो पीछे वाला हिस्सा है, जब आपकी ज़ुबान का पिछला हिस्सा उसके साथ लगता है, वेलर के साथ लगता है, तो जो उसे जो है हम जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे वेलर कहते हैं। साउंड प्रोड्यूस विद द बैक ऑफ द लंग, यानी ज़ुबान के पिछले हिस्से से अगेंस्ट द वेलम। वेलम यानी आपके यानी ज़ुबान, हमने कहा है कि ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा है उसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एविलियर रिज में और पैलेट में और इसमें वेलर में। जब थर्ड वाले पार्ट के साथ जो है वो अटैच होगी तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होंगी वो वेलर्स के लाएंगे, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अब इससे जो है वेलर से कौन कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती हैं? क, ग, न। अब देखिए किड, किड, किल, गो, गन, गिव, सिंग एंड रिंगिंग। Also the initial sound in car and cold. Despite the variety in spelling, this k sound is both the initial and final sound in the words cook, केक एंड कोक। यानी ऊपर वाले जो वर्ड्स हैं ना उनमें तक क यानी क की आवाज़ यहीं से वेलर से प्रोड्यूस होती है ना। तो अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका स्टार्ट भी जो है क से होता है और एंड भी जो है वो क से होता है, जैसा कि कोक, किक, कोक। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये वेलर्स में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्लॉटल्स। क्या है ये? ग्लॉटल्स। ग्लॉटल क्या होते हैं? ग्लॉटल्स जो है ना वो एक ऐसी साउंड है जिसमें जो है आपका
कोई भी ज़ुबान का जो है ना, यानी कोई भी आपके मुंह का हिस्सा जो है ना वो अपना रोल प्ले नहीं करता। सीधी की सीधी आवाज़ हलक से आती है और जो है आपके मुंह से अदा हो जाती है, एयर के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाती है। इसमें ना कोई आपके पैलेटल रोल प्ले करते हैं, ना टंग बीच में आती है, ना दांत बीच में आते हैं, ना लिप बीच में आते हैं। वो एक ही साउंड है, वो है एच की। देखिए, देयर इज़ नो साउंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट द एक्टिव यूज़ ऑफ टंग एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द माउथ। कि ये एक वाहिद ऐसी साउंड है जिसमें ना तो ज़ुबान हिस्सा डालती है, ना ही मुंह का कोई दूसरा हिस्सा जो है वो पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ द साउंड ह विच अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ। आप वर्ड बोल के देखें, हैव जब आपने बोला है वो आपके हलक से निकला है और सीधा जो है एयर के थ्रू बाहर आ गया है। हैव, हाउस, हूफ। When the glottis is open and there is no manipulation of the air, यानी जाहिर सी बात है जब आपका मुंह खुला होता है तो वहाँ पे एयर जो है वो सीधी की सीधी गुजर जाती है, पासिंग आउट ऑफ द माउथ, मुंह से बाहर निकल जाती है। द साउंड प्रोड्यूस्ड इज दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ह, यानी ऐसी आवाज़ जो कि सीधी की सीधी हवा के ज़रिए बाहर निकल जाए और आपके मुंह का कोई भी दूसरा पार्ट जो है उस पर पार्टिसिपेट ना करे, वो ना ज़ुबान, ना दांत, ना प्लेटल, ना कुछ और, तो ऐसी साउंड जो है वो ग्लॉटल्स कहलाती है। मतलब ये सिंगल वर्ड है जो कि सिंगल साउंड है जो कि ह है, जिसको हम एच बोलते हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। Manner of articulation describes how the tongue, lips, jaw and other speech organs are involved in making a sound. Manner of articulation में ये बात सीखी जाती है, ये बात समझी जाती है कि किस तरह से ज़ुबान, होंठ, आपके जबड़े और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो एक इन्वॉल्व होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं एक साउंड को बनाने में। फॉर एग्जांपल ट एंड स आर बोथ वॉइसलेस एल्व्यूलर साउंड। दे डिफर इन देयर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। दोनों को बयान करने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ है। डैट इज़ इन द वे दे आर प्रोनाउंस, यानी जिस तरह से उनको प्रोनाउंस किया जाता है। द ट साउंड इज़ वन ऑफ अ सेट ऑफ साउंड कॉल्ड स्टॉप्स एंड द स साउंड इज़ वन ऑफ अ सेट कॉल्ड फ्रिकेटिव्स। ये कह रहे होंगे कि स्टॉप क्या है और फ्रिकेटिव्स क्या है। स्टॉप यानी ऐसा वर्ड होता है जिसमें हमारे जो मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं और वो आके जो है ना एक दफ़ा से आपकी आवाज़ जो है वो रुक जाती है। जैसे कि अगर आप वर्ड पी को प्रोनाउंस करते हैं, टॉप, स्टॉप, इस तरह के वर्ड यानी जिस पे आके आपकी होंठ बंद हो जाते हैं और आपकी ज़ुबान एक दफ़ा से रुक जाती है, साउंड जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो ऐसी जो वर्ड्स हैं वो स्टॉप कहलाते हैं। और आगे है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स ये देखिए, द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द सेट ऑफ साउंड्स फ, व, ज इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ब्लॉकिंग द एयर स्ट्रीम, यानी जिसमें एयर स्ट्रीम जो है वो स्टॉप हो जाती है। हैविंग द एयर पुश थ्रू द वेरी नैरो ओपनिंग एज द एयर इज़ पुश थ्रू अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड एंड रिजल्टिंग साउंड्स ऑल फ्रिकेटिव्स, यानी ऐसी साउंड जिसमें जो एयर जो है उसको वो पुश होती है, थोड़ा सा धक्का लगता है, थोड़ी सी फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है और ऐसी इसकी वजह से जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम फ्रिकेटिव्स कहते हैं। ये अभी सिर्फ हम समरी कर रहे हैं ना, बाकी इसका जो डिटेल से मैं नोट से लेक्चर देती हूँ ना, फिर आपको इसकी ज़्यादा से समझ आ जाए। इफ़ यू पुट योर ओपन हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, अगर आप अपना हाथ जो है ना अपने मुंह के सामने जो है खोल के रखते हैं, व्हेन मेकिंग दिस साउंड, और ये आवाज़ें निकालते हैं फर्स्ट इन पर्टिकुलर, यू शुड बी एबल टू फील द स्ट्रीम ऑफ एयर बीइंग पुश्ड आउट, तो आपको महसूस होता है कि नहीं ये अल्फाज अदा करते हुए आपके मुंह से कैसे हवा निकलती है। इसके बाद है नेसल्स। नेसल्स कहते हैं ऐसी आवाज़ जो कि नाक से निकलती है। अब हम जब बोल रहे होते हैं तो हम कुछ अल्फाज होते हैं ना जो कि नाक से भी निकलते हैं। व्हेन द विलम इज़ लोअर्ड एंड द air stream is allowed to flow out through the nose to produce the sounds are described as nasals। जब वेलम जो है वो लोअर हो जाता है और यानी जो आपकी एयर स्ट्रीम होती है वो आपके नाक को जो है अलाउ करती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करे, तो ऐसी वॉइसेस, ऐसे साउंड्स नेसल्स कहलाते हैं। द वर्ड्स मॉर्निंग, knitting and name begin with nasals. Set of nasal sounds are m, n, n. आगे देखिए अप्रॉक्सीमेट, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, फिर इसके बाद हम नोट्स वाला लेक्चर करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड विद द टंग मूविंग और ग्लाइडिंग और द टू और फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अ नियर बॉय वॉल। तो अप्रॉक्सीमेट जो है ना उन साउंड्स को कहा जाता है जिसमें जो ज़ुबान होती है वो मूव करती है, ग्लाइडिंग करती है, टू एंड फ्रॉम मतलब आगे पीछे होती है, और यानी ऐसे वर्ड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं जो कि वावल के बहुत नियर बाय होते हैं, जैसे कि व, आर, र। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल वी, वेट, यू, येस, लेड एंड रेड।
ये थे हमारा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का ओवरव्यू। अब दूसरा नोट से जो लेक्चर है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट देती हूँ। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है इसी से समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।